तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लीकिंग को देखते हैं जो चेस खेल रहा होता है एंड तभी उसके पास यूलिंग आता है। तो यूलिंग को देखकर लीकिंग कहता है कि इतने साल गुजर गए पर आज भी तुम्हारी बीच में टपकने की आदत नहीं गई। जिस पर यूलिंग कहता है कि और तुम पिछले 20 सालों में एक चेस भी सॉल्व नहीं कर सके। जिस पर लीकिंग कहता है कि बस भाई क्या करूं, ये दुनिया है ही बड़ी जालिम, ना जीने देती है ना मरने देती है। जिस पर यूलिंग कहता है कि बस बस अब दोबारा फिल्में सुनाना मत शुरू हो जाना, तुम्हें मेरे छोटे भाई का पता है ना जिसने मेरे साथ ट्रेनिंग ली थी। तो लीकिंग कहता है कि हान फेंग वो अभी तक मरा नहीं है क्या। जिस पर यूलिंग कहता है कि नहीं, मैं उससे मिला, उसने तो नेचर ऑपोजिट कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया हुआ है। तो ये सुनकर लीकिंग थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि ये तो नेचर के लॉ के खिलाफ है, आखिर उसने इसे कैसे और कहां से प्रैक्टिस कर लिया। जिस पर यूलिंग बताता है कि पास में जब हम अपने मास्टर के पास ट्रेनिंग करते थे तो उन्होंने हमें काफी सारे यूनिक स्किल्स सिखाए और साथ में उन्होंने मुझे एक सीक्रेट ट्रेजर भी दिया, मगर ये बात हान फेंग को पसंद ना आई और वो मुझसे चलने लग गया, जिसकी वजह से उसने डार्क साइड को ज्वाइन कर लिया। तो यीकिंग कहता है कि अच्छा अब मैं समझा, जब मैंने लाइफ एंड डेथ बुक स्क्रॉल का हंटिंग कंपटीशन करवाया तो वहाँ इतने सारे वो लोग क्यों आए थे, क्योंकि ये सब डार्क साइड से रिलेटेड थे। और फिर हम यो और यूमी को देखते हैं जो अग्नि को लेकर यीकिंग के पास आते हैं, पर यूलिंग अग्नि को देखकर कहता है कि ये तो वही है जिसे मैंने बचाया था। और फिर यीकिंग यूमी से कहता है कि आखिर ये कौन है। जिस पर यूमी बताती है कि फादर ये यंग मास्टर बैंखाओ का दोस्त है, उन्होंने कहा है कि आप इसका ख्याल रखें, ये भी काफी ज्यादा इंजर्ड है। तो यीकिंग अग्नि को चेक करता है और बताता है कि इस पर तो रिवर्सल मैजिक का यूज हुआ है एंड ये साथ में इवल पॉइजन से इन्फेक्टेड भी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये हान फेंग का ही काम है। जिस पर यूलिंग कहता है कि हाँ ये उसका ही काम है, इस आदमी को मैंने ही उसके चंगुल से छुड़ाया था। तो यीकिंग गुस्से में कहता है कि यूलिंग हान फेंग को जाकर समझा दो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था उसने पहले क्या किया और वो अब क्या कर रहा है। अगर उसने मेरे डोंगथोंग पवेलियन से पंगा लेने की कोशिश की तो मैं उसे बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। दूसरी तरफ हम इवल ऑर्गेनाइजेशन सेट का सीन देखते हैं जहां दो गार्ड ड्यूटी पर होते हैं, वो नए नए काम पर लगे होते हैं। तो फिर पुराने वाला गार्ड कहता है कि अबे यार तुम दोनों चिल करो, एवं ही थक रहे हो, ये हमारे बॉस का सेट है, उनकी परमिशन के बिना यहाँ कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकता, इसलिए इजी हो जाओ और इंजॉय करो, ये सिक्योरिटी गार्ड तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हैं। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हाँ हाँ सीनियर आप ठीक कह रहे हैं, हम तो बेवजह ही जोश में ड्यूटी कर रहे थे, पर जिसकी लिखी हो उसको कौन टाल सकता है, क्योंकि इनका फादर बैंखाओ वहाँ आ गया होता है। एंड वो वहाँ आते ही पुराने वाले गार्ड पर एक हल्का सा स्पेशल अटैक करता है, जिससे वो बातें करता करता वहीं पर ही चुप हो जाता है। तो फिर नए वाले गार्ड टेंशन में पड़ जाते हैं और सीनियर को देखने के लिए जाने लगते हैं, मगर सीनियर अचानक से नीचे गिर जाता है क्योंकि वो मर गया होता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर ये किसने अटैक किया। पर बैंखाओ उनके देखने से पहले ही उन पर अटैक करके उन्हें जान से मार देता है। तो फिर एक और गार्ड बैंखाओ पर पीछे से अटैक करने लगता है, पर बैंखाओ सिंपल स्पेशल अटैक करके उसे भी जान से मार देता है। एंड ऐसे ही एक एक करके बैंखाओ के रास्ते में जितने भी गार्ड आते हैं वो उन सभी को मारते जाता है। दूसरी तरफ सेट लीडर को भी इस बात का पता चल जाता है कि बैंखाओ ने उसके काफी सारे गार्ड्स को मार दिया है, तो वो गुस्से में भड़क जाता है और अपने सामने वाले गार्ड को ऑर्डर देता है कि बैंखाओ को जिंदा या मुर्दा पकड़कर मेरे पास लाओ। जिस पर वो गार्ड कहता है कि सेट लीडर आप फिक्र न करें, मैं उसकी छोटी छोटी बोटियां करके पैकेट में आपके पास लाऊंगा। तो सेट लीडर कहता है कि तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया, चलो तुम अब यहाँ से जाओ, मुझे कुछ देर रेस्ट करना है। मगर हम देखते हैं कि वो गार्ड बैंखाओ ही होता है जो सीधा सेट लीडर पर अटैक कर देता है, मगर सेट लीडर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तो वो भाई लोग अब समझे कि आखिर वो गार्ड पैकेट में बोटियों की बात क्यों कर रहा था, क्योंकि बैंखाओ अपनी बोटियां खुद ही कर सकता है और कोई नहीं। तो फिर हम सेट लीडर को देखते हैं जो बैंखाओ को देखकर काफी हैरान होते हैं और कहता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। जिस पर बैंखाओ कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ करें, मैंने घर जाकर किसी को ट्रीट भी करना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करने आया हूँ। एंड तभी वो एक स्लैश अटैक करता है, पर सेट लीडर अपनी पार्टी से ही उस अटैक को डॉज कर लेता है। देन सेट लीडर गुस्से में अपनी इवल ऑरा का यूज करता है और एक ब्लडी गोस्ट स्वॉर्ड को क्रिएट करता है, जिसे देखकर बैंखाओ उसकी तारीफ करते हैं और कहता है कि नाइस, अब तुम मेरे मुकाबले के लग रहे हो। तो फिर सेट लीडर अपनी उस स्वॉर्ड से अटैक करता है, तो स्वॉर्ड के अंदर से काफी गोस्ट निकलकर बैंखाओ पर अटैक करते हैं, मगर बैंखाओ अपनी डस्टर स्वॉर्ड से उनको खत्म करता जाता है, पर वो काफी सारे होते हैं। तो फिर बैंखाओ एक पावरफुल अटैक करता है और एक ही झटके में उन सभी को खत्म करके सीधा सेट लीडर पर अटैक करता है, पर सेट लीडर अपनी स्पेशल फॉर्म को समन कर लेता है और बैंखाओ के अटैक को रोक लेता है। एंड यहीं पर ही सीन कट हो जाता है और हम ताई को देखते हैं जो टेलीपोर्ट होकर लीजिन की बहन लीना के पास आता है, और लीना उसे देखकर रोने लग जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे मत मारना, तुम जो बोलोगे मैं वो सब करूंगी। जिस पर ताई उससे कहता है कि डरो नहीं, मैं बैड गाय नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ, उसने मुझे तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। तो लीना कहती है कि तुम सच कह रहे हो। जिस पर ताई कहता है कि हाँ उसी ने मुझे बताया कि तुम्हें ये कैंडीज बहुत पसंद है, देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो लीना पहले तो काफी ज्यादा डर रही होती है, पर ताई के अच्छे रवैया की वजह से वो कंफर्टेबल हो जाती है और कैंडी
आईडी ले लेती है। देन लीना ताई से कहती है कि अगर तुम सच में मेरे भाई के दोस्त हो तो प्लीज उसे बोलो कि वो मेरे लिए कत्ल ना करे, मैं उसे बैड गाय नहीं बनाना चाहती। जिस पर ताई कहता है कि लिटिल डॉल तुम फिक्र नहीं करो, वो अब अच्छा इंसान बन गया है, चलो अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। और फिर ताई अपनी पावर का यूज करके दरवाजे का लॉक तोड़ देता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है। पर तभी कोई उस पर तीर से अटैक कर देता है, मगर वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ दो गार्ड होते हैं जो सीधा ताई पर अटैक करते हैं। पर ताई अपने एक ही अटैक में उन दोनों की छुट्टी कर देता है, मगर वो किसी इवल पावर की वजह से दोबारा जिंदा हो जाते हैं। इसे देखकर ताई कहता है कि ज़ोंबी ये तो सोल लॉकिंग टेक्निक है, और फिर वो उन पर दोबारा अटैक करता है जिससे वो काफी दूर जाते हैं। देन ताई लीना से कहता है कि चलो लिटिल डॉल बाहर चलते हैं, बैड गाय खत्म हो गई हैं। जिस पर लीना खुशी के मारे भागने लगती है, पर तभी वो नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है। तो फिर ताई उसे उठाकर बाहर जाने लगता है एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो भाई लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड सुबह आएगा, एंड अगर आप सबसे पहले उसे देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय टूरूरू।